नाज़रीन, आज हम आपको इस्तग़फ़ार की ताकत के बारे में एक कहानी सुनाएंगे। सुबहान अल्लाह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनती, लेकिन इस दौरान इसका अगर बेटा बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी थी और हालात में जवानी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चनाचे वो बच्चा भी बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया। माँ समझाती लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता, वो चिकना घड़ा बन गया था। वो इसको हज़रत बसरी के पास लेकर आई। हज़रत भी इसको समझाते रहे, लेकिन इस बच्चे का दिल रुझान दीन की तरफ होता ही नहीं था। हज़रत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मुहर लग गई है। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो प्यार से समझाती, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बुरे कामों में लगकर इस लड़के ने अपनी दौलत के साथ साथ सेहत भी तबाह कर ली। जिसम इलाज बीमारियां पैदा हो गई, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ पहुंचा और इसके हिलने की भी सकत ना रही। इसको आखिरत सामने नजर आने लगी। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने जिंदगी तो खराब कर ली, अब भी आखिरत बना ले, तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। माँ ने समझाया, उसके दिल पर असर हुआ। उसने कहा, माँ मैं तौबा कैसे करूँ, मैंने बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, अगर माँ मैं मर जाऊँ तो मेरा जनाजा हजरत बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाएं। वो हजरत के पास गई। हजरत रात के खाने से फारिग हुए, थके हुए थे, कैलुला करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने दर्स भी देना था। अर्ज किया, हजरत आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लेकिन लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है, मेरा वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी। आपने कहा, नहीं गए और सालों गुजर गए, अब तक असर ना कर सकी, तो अब क्या बात करेगी। उन्होंने कहा, मैं वक्त ज़ाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, इसने तौबा भी की और अब मेरा इंतकाल हो जाए। कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा नमाज जनाजा हज़रत पढ़ाएं। बेटे ने पूछा, क्या हुआ। माँ ने कहा, एक तरफ तेरी ही हालत, दूसरी तरफ हज़रत ने इनकार कर दिया। बच्चे ने ये बात सुनी तो उसके दिल पर पत्थर असर हुआ। उसने कहा कि मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले दुपट्टा मेरे गले में डालना और कुत्ते की तरह मेरी लाश को सहन में घसीटना, जिस तरह मेरे मरे हुए कुत्ते को घसीटते हैं, और मुझे कब्रिस्तान में भी दफन ना करना। ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे हुए दिल से ये बात कही तो परवरदिगार को इसकी बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ होगी। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो हज़रत हसन बसरी थे। कहा, हज़रत आप कैसे। फरमाया, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया। जब मैं सो गया तो मुझे हुजूर अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। उन्होंने कहा कि हसन, तूने मेरे वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। नाजरीन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।